Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject maths for class 4, chapter first numbers. And today's topic is comparing number. Okay? Comparing number मतलब किसी दो नंबर के बीच में हम कैसे कंपेयर करेंगे, उस नंबर को किस तरीके से हम बताएंगे कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है. ठीक है, देखिए कंपेयरिंग टू फाइंड द ग्रेटर और स्मॉलर नंबर वी फॉलो दिस स्टेप. इसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप देखा है और इस स्टेप को मैं समझाऊंगी आप लोगों को ताकि इजी वे में आप समझ सके कि किसी दो नंबर के बीच में हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. ठीक, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू नंबर्स आर डिफरेंट देन नंबर मोर डिजिट्स इज ग्रेटर. देखिए, जब हम लोग किसी दो नंबर को देखते हैं, ठीक है, या दो डिजिट को देखते हैं, उसमें कोई एक ना एक डिजिट तो ग्रेटर होता ही है. जैसे 1 और 2 को ले लीजिए तो 1 हमारा स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है, तो इस दो नंबर के बीच में ग्रेटर कौन हो गया? 2 हो गया. उसी तरीके से हम जब भी कंपेयर करेंगे पहले दो डिजिट लेंगे या दो नंबर लेंगे, उसके बाद ही उसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और हमेशा एक नंबर से दूसरा नंबर या तो ज़्यादा रहता है या फिर उससे कम रहता है. इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू नंबर आर सेम देन, अगर बोल रहे हैं कि अगर देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं, उससे एक दूसरे के में देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो कभी कभी इक्वल भी हो जाता है. होता है जैसे 4 है और दूसरे नंबर में भी डिजिट 4 ही लिखा हुआ है, तो दोनों क्या हो गया? कंपेयर किए, दोनों इक्वल हो गया. अब उस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसे आगे की ओर कैसे देखेंगे? जैसे फर्स्ट डिजिट दोनों का अगर सेम हो रहा है तो हम लोग क्या करें कि हमें पता चले कि नेक्स्ट नंबर कैसे वो उससे बड़ा होगा या फिर छोटा. देखिए, टू कंपेयर नंबर कंपेयर देयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज़ फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू टू वंस. हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जब भी नंबर को कंपेयर करेंगे, जब हम लोग नंबर पढ़ते हैं तो वो राइट साइड से पढ़ते हैं, और लेकिन कंपेयर करने में हम उसे लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, लेफ़्ट साइड से. जो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे है उसको हम लोग मिलाएंगे. जैसे कि आप ले लीजिए कोई नंबर लाख पे है, कोई 10,000 पे है, तो ये प्लेस वैल्यू क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया. इसको 1 से नहीं मिलाएंगे कभी भी. हम लोग 1 से नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं, पर हम लोग किसी नंबर के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे. ठीक है, इफ़ द डिजिट्स एट द प्लेस आर इक्वल कंपेयर द डिजिट एट द नेक्स्ट प्लेस ऑन द राइट. जब हम देखते हैं जैसे फर्स्ट का 2 डिजिट और फर्स्ट का 2 डिजिट अगर इक्वल है या फिर सेकेंड प्लेस का भी 2 डिजिट इक्वल है, तो हम क्या करते हैं? थर्ड प्लेस पे जाते हैं. थर्ड प्लेस का देखते हैं कि कौन उस दोनों में कंपेयर करते हैं. ठीक है, हमेशा. फिर थर्ड भी अगर हम लोग का इक्वल है तो हम सेकंड नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे. ठीक, और ये हम तब करते हैं लेफ़्ट से राइट जाते हैं. ठीक, कभी भी राइट टू लेफ़्ट नहीं आएंगे, हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इसमें. अब देखिए, मैं एक सॉल्व है, एक दो सॉल्व से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, उससे मैं आप लोगों को समझाती हूँ. ठीक, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंपेयर करना है. तो इसमें देखिए कितना लिखा है. अब इसे मैं पहले 1 राइट साइड से पढ़ूँगी, क्योंकि नंबर हम लोग जब भी पढ़ेंगे वो राइट साइड से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम नंबर को सही तरीके से पढ़ सकें. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो ये हो गया हमारा 22,002. एंड यहाँ हो गया 1s, 10s, 100, 1000, तो 2299. इन दोनों नंबर में हम लोग को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट. ठीक, अब देखिए 22,002 जो है वो कितने डिजिट्स का हो रहा है? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 डिजिट्स का है. इज़ अ 5 डिजिट नंबर.
तो ये एक 5 डिजिट नंबर है, और एंड 2299 इज़ अ 4 डिजिट्स नंबर। ये जो है ये हमारा 4 डिजिट का नंबर, तो हम इजी वे में जानते हैं कि 4 डिजिट से 5 डिजिट्स का नंबर बड़ा होता है। ठीक, 4 डिजिट से 5 डिजिट्स का नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे ही हम 22,002 लिखा हुआ है वो ग्रेटर, और ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर कौन सा हो गया, 2299। ठीक, अब आपने देखा, अब हम देखेंगे। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल से भी मैं आपको कंपेयर करना बताती हूँ किस तरीके से हम लोग नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर 35,783 एंड 35,873। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो किस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, इन दोनों को पहले हम तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में सजाएंगे, क्योंकि हम काउंट करके पहले डिजिट देख सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, बोथ नंबर है 5 डिजिट। दोनों नंबर के पास कितने कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। तो अब हम इससे नहीं पता कर पाएंगे कि ये 4 डिजिट है, जैसे उसमें पता चल गया था हम लोगों को कि 4 डिजिट्स है या 3 डिजिट्स है और 5 डिजिट्स है, तो इजी वे में पता चल जाता है। अब दोनों में ही 5 डिजिट्स है, तो हमें क्या करना है, पहले दोनों को प्लेस वैल्यू चार्ट में डालना है। ठीक, ये वंस का प्लेस आ रहा है, ये टेंस का प्लेस है, और ये 100 का, ये 1000 का, ये 10,000 का है। ठीक, इसी तरीके से मैंने इसे डिजिट्स वाइज सजा दिया है प्लेस वैल्यू में चार्ट में। अब जो दूसरा नंबर था उसे भी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में सजा दिया है डिजिट्स वाइज। अब हम लोग किस साइड से मिलाएंगे, लेफ़्ट से मिलाएंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट में कौन सा नंबर आता है, कौन सा डिजिट्स है, वो 3 है। हम लोग 3 को 3 से मिलाए तो दोनों इक्वल हुआ। ठीक, अब हम लोग 1000 प्लेस पे आते हैं जो 5 है, और दोनों ही जगह 5 है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। ठीक, अब हम लोग थर्ड प्लेस पे आते हैं 100 प्लेस। थर्ड प्लेस कौन सा है, 100 का। उस वक्त 7 डिजिट्स, उसमें कौन सा डिजिट्स है, 7 है, और यहाँ के थर्ड प्लेस में 8 है। तो 7 और 8 में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। 7 स्मॉलर होता है और 8 ग्रेटर होता है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि 35,783 स्मॉलर है और 35,873 क्या है, ग्रेटर है। ठीक, ऐसे ही हम इसे कंपेयर करेंगे। अब देखिए मैंने आप लोग को आज टुडे वर्क भी दे दिया है, जो कि टुडे वर्क फॉर यू। आप अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको मैं बता रही हूँ। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वंस। यहाँ आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा सही बना हुआ है कि नहीं, जो साइन पुट है वो सही है कि नहीं, कौन सही है तो उसके सामने हम लोग राइट टिक लगाएंगे, और जो रॉन्ग है उसके सामने हम लोग क्रॉस टिक लगाएंगे। चलिए एक एक मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट्स है। यहाँ भी 1 2 3 4 डिजिट्स है। हम लोगों ने काउंट कर लिया सबसे पहले डिजिट, हमें पता चल गया दोनों में डिजिट जो है बोथ नंबर डिजिट्स है। ठीक है, अब देखिए अब दोनों का हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ लेफ़्ट से तो फर्स्ट डिजिट्स आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है। ठीक, तो दोनों जब 4 है तो वो इक्वल है। अब सेकंड प्लेस पे आते हैं। सेकंड प्लेस में क्या है, एक 7 है, और यहाँ सेकंड प्लेस में 8 है। तो हम जानते हैं कि 7 हमारा स्मॉलर होता है, 8 हमारा ग्रेटर होता है। अब देखिए हमें इजी वे में पता चल गया कि कौन सा नंबर सही स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो रॉन्ग है। ये साइन किस तरफ होना चाहिए, ये साइन इस तरफ होना चाहिए। अब हम इसे पढ़ के भी देख सकते हैं नंबर को। 1 10 100 1000 4876 और 4776। ठीक है,
तो इसमें साइन हम इस तरीके से होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर ही क्रॉस साइन लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। नाउ पुट द एप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस। अब इसमें हमें ग्रेटर और स्मॉलर का ये बॉक्सेस दिया हुआ है, इसमें हमें साइन बतानी है कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। ठीक, तो अब इसे भी मैं उसी तरीके से आपको समझा दे रही हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ भी देखिए काउंट करेंगे। सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। यहाँ भी 5 डिजिट्स है। अब हम लोग सबसे लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे नंबर में, और सबसे फर्स्ट डिजिट यहाँ 7 हो जा रहा है और यहाँ 8 हो जा रहा है ना। दोनों को कंपेयर किए तो हमें पता चल गया कि ये 7 जो है हमारा छोटा है और 8 बड़ा है। ठीक, तो हम इसमें आगे सेकंड नंबर को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमें ऐसे ही पता चल गया है कि कौन सा डिजिट्स बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इससे हमें जानकारी मिल गई कि कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से छोटे। अब हम इसे एक बार पढ़ के भी देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 तो यहाँ हो गया 77,800, यहाँ हो गया 1 10 100 1000 10,000 88,779। तो इजी वे में पता चलता है कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए हम ये वाला साइन पुट करें। ठीक, थैंक यू।